आज मैं आपसे एक थोड़ी अनकंफर्टेबल बात करने वाला हूँ और हो सकता है कि आपको शुरू में वो बात थोड़ी बुरी लगे। और अगर आप ऑनेस्टली वो बात सुन लेते हो तो शायद आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज हो सकता है। हम सबको पता है कि इंडिया का डेवलपमेंट स्लो है, लेकिन उसके पीछे का प्रॉब्लम सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं। सच ये है कि उसका एक छोटा सा हिस्सा हम खुद भी है। हर इलेक्शन के टाइम आपने नोटिस किया होगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी सेम चीजें बोलती है, चाहे वो प्रीवियस गवर्नमेंट हो या करंट रूलिंग पार्टी। सबकी स्पीच में आपको सेम चीज सुनने को मिलती है: डेवलपमेंट, जॉब, यूथ अपॉर्चुनिटीज, बेटर इंडिया, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ। सब कुछ आपको सुनने को मिलता है। इनका मैनिफेस्टो खोलो तो आपको लगेगा कि कल से ही पूरा देश बदल जाएगा। हर पॉलिटिकल पार्टी प्रॉमिस करती है कि वो देश को बदल देगी, और हम बिलीव भी कर लेते हैं। जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं और हम नॉर्मल लाइफ में वापस आते हैं तो रियलिटी कुछ अलग ही होती है। यूथ डिग्री लेकर जॉब ढूंढ रही है, लेकिन कंपटीशन ही इतना है कि अपॉर्चुनिटीज कम पड़ जाती है। मोस्ट ऑफ हर सिटीज में ट्रैफिक कम होने के बजाय बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। इतना डेवलपमेंट, इतने ब्रिज और वो सब बनने के बाद भी। और यहाँ पे बात सिर्फ उसकी नहीं, पॉल्यूशन भी सेम है। स्मॉल बिजनेस आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और आम आदमी फ्रस्ट्रेशन में आके बोलता है इस देश का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ: अगर रोड पे कचरा फैला हुआ है तो क्या वो किसी नेता ने फेंका था? अगर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ रहे हो तो क्या कोई मिनिस्टर गाड़ी चला रहा था? अगर लाइन तोड़ के आगे जा रहे हो तो क्या किसी सिस्टम ने आपको बोला था? नहीं, क्योंकि ये सब आप खुद करते हो और ब्लेम गवर्नमेंट पे डाल देते हो। साइकोलॉजी में एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है: सोसाइटी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स पीपल। इसका मतलब ये कि जैसे वहाँ के सिटीजन्स वैसा ही सिस्टम बनेगा। अगर लोग रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो केओस बढ़ेगा। अगर लोग शॉर्टकट ढूंढेंगे तो करप्शन बढ़ेगा। अगर लोग अपनी स्किल्स इंप्रूव नहीं करेंगे तो जॉब कहाँ से मिलेगी? डेवलपमेंट सिर्फ पॉलिसी से नहीं आता, बिहेवियर से आता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज सुनो, जो आपने साथ खुद नोटिस की होगी। सेम इंडियंस जब फॉरेन जाते हैं तो सडनली सारे रूल्स फॉलो करने लगते हैं। नो लिटरिंग, नो रूल ब्रेकिंग, परफेक्ट डिसिप्लिन। तो अब आप खुद बताओ, प्रॉब्लम कंट्री है या मेंटालिटी? देखो, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि पॉलिटिशियंस परफेक्ट है। प्रोमिसेस हर वक्त ज्यादा होता है, लेकिन डिलीवर स्लो होता है। पॉलिसीज को ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम लगता है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिस्टम को इम्प्रूव करनी, लेकिन हर चीज गवर्नमेंट से ही एक्सपेक्ट करना वो अनरियलिस्टिक है। क्योंकि देश सिर्फ लीडर से नहीं, सिटीजन से भी बनता है। कभी कभी हम सिर्फ राइट्स की बात करते हैं। हम बोलते हैं जॉब्स दो, फैसिलिटीज दो, क्लीन सिटी दो। लेकिन क्या हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? क्या हम ऑनेस्टली टैक्स देते हैं? क्या हम रूल्स फॉलो करते हैं? क्या हम अपनी स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, या बस सोफे पे बैठ के कंप्लेन किए जा रहे हैं? आई नो कि सच थोड़ा कड़वा है, लेकिन चेंज बाहर से नहीं, अंदर से स्टार्ट होता है। सोचो, अगर 140 करोड़ लोग सिर्फ 1% बेटर बिहेव करना स्टार्ट कर ले, सिर्फ 1% ज्यादा डिसिप्लिन हो जाए, सिर्फ 1% लोग ऑनेस्ट हो जाए, देन बिलीव मी, इंडिया ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। विदाउट एनी मिरेकल, विदाउट एनी हीरो। तो नेक्स्ट टाइम जब आप बोलो कि देश चेंज होना चाहिए, तो सबसे पहले एक छोटा सा सवाल खुद से करना कि क्या मैं चेंज हुआ? बिफोर चेंजिंग द कंट्री, चेंज योर माइंडसेट, बिकॉज वही एक रियल डेवलपमेंट है। तो अगर आपको ऐसी ऑनेस्ट और रियलिस्टिक वीडियोस देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सच मिलेगा, शुगर कोटिंग नहीं।